नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बुधवार को सारण डीआईजी हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में पहुंच कर लिए जायजा। जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से की जा रही है दुकानों की निगरानी। लॉकडाउन में छूट के बाद शहर में रोस्टर के अनुसार खुलने लगी दुकानें। डुमरिया घाट पर विद्युत सौदाह गृह बनाए जाने का टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ। कृषि विज्ञान सिपाया केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों को दी सलाह। गोपालगंज जिले में चमकी, बुखार व मस्तिष्क ज्वर से बचाव को चलाया जाएगा अभियान। और कोविड-19 से संक्रमित नए मरीजों के मिलने के बाद संबंधित इलाकों में फिर होगी स्क्रीनिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चरसिया। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बुधवार को सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण व लॉकडाउन के दौरान जिले में हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में चर्चा कर जानकारी ली। मौके पर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इसके बाद सारण डीआईजी कटिया पहुंचकर तालाब में डूबकर युवक की मौत के मामले की भी समीक्षा की। कई बिंदुओं पर जाँच के बाद डीआईजी ने मामले को अफवाह बताते हुए तथ्यविहीन खबर चला को 2 न्यूज पोर्टल पर एफआईआर दर्ज हुआ। इसकी जानकारी सारण डीआईजी ने दी। लॉकडाउन के बीच जिला मुख्यालय शहर के कुछ इलाकों में जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर कपड़ा, परचून व जूता चप्पल की दुकानें खुल रही थी। ऐसे दुकानों पर निगरानी के लिए नगर थाने की पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से दुकानों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को खोल रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से शहर के मेन रोड, चंद्रगोकुल रोड, पुरानी चौक व सिनेमा रोड सहित अन्य बाजारों व मार्केट पर नजर रख रही है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ड्रोन की मदद से शहर के सभी मुख्य मार्ग की दुकानों को वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कोई भी दुकानदार सरकारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। गोपालगंज जिले में लॉकडाउन में छूट के बाद शहर की दुकानें रोस्टर के अनुसार खुलने लगी है। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों को भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर दुकानों पर भीड़ अधिक दिखी तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से दुकान खोले जाने के लिए निर्धारित किए गए सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक के समय का भी हर हाल में अनुपालन करने का निर्देश जारी किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ेगी। ऐसे में आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट पर विद्युत सौदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। इस बीच लॉकडाउन के विद्युत सौदाह गृह बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 3 करोड़ 45 लाख की लागत से दूसरे फेज में होने वाले इस कार्य के दौरान विद्युत सौदाह गृह के अलावा 2 पारंपरिक सौदाह गृह, प्रार्थना कक्ष, शौचालय, पीने के लिए पानी की व्यवस्था से लेकर सोलर लाइट व वेटिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। जिले में बनने वाला यह पहला विद्युत सौदाह गृह होगा। बैकुंठपुर प्रखंड के डुमरिया घाट पर करीब 89 करोड़ रुपए की लागत से गंडक नदी के किनारे केंद्र सरकार ने रिवर फ्रंट बनाने की मंजूरी दी थी। इसी मंजूरी के बाद पहले फेज का निर्माण कार्य करीब 6 माह पूर्व प्रारंभ कर दिया गया। इसके तहत करीब 8.5 करोड़ की लागत से 2 विशाल घाट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस घाट पर सभी अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। घाट पर हाई मास्ट लाइट से लेकर आकर्षक और खूबसूरत चेंजिंग रूम के साथ ही घाट किनारे पार्क, बच्चों के लिए पार्क, ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था की जा रही है। रिवर फ्रंट के दूसरे चरण में गंडक नदी के किनारे विद्युत सौदाह गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के वरिष्ठ वैज्ञानिक साजिद हुसैन ने किसानों को सलाह दिया है कि खरीफ फसल की बुआई से पूर्व किसानों को अभी से आवश्यक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी उपज के लिए किसानों को हरी खाद खेतों में देना होगा। इसके साथ ही इस समय ढैंचा, मूंग तथा लीबिया हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। गेहूँ की कटनी से खाली खेतों में किसान धान के बुआई के पूर्व 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ढैंचा, मूंग व लीबिया की बुआई करे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से 40 से 50 दिन में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ मृदा स्वास्थ्य भी ठीक होता है। साथ ही बसंतकालीन गन्ना को खरपतवार से मुक्त करें। किसानों को 20 मई के आसपास आगता धान का बिचड़ा गिराने की भी सलाह दिए। गोपालगंज जिले में चमकी बुखार व मस्तिष्क ज्वार दोनों बीमारियों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। इस बीमारी को लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जानकारी मिली है कि इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका अपनी विशेष भूमिका निभाएगी ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष मुजफ्फरपुर सहित आसपास के अन्य जिलों में चमकी बुखार व मस्तिष्क बुखार के कई मामले सामने आए थे, जिसको लेकर अभी से राज्य सरकार ने ईएस प्रबंधन पर कार्य शुरू कर दिया है। गोपालगंज जिले के 3 प्रखंड में कोविड-19 से संक्रमित नए मरीज मिलने के बाद संबंधित इलाकों में एक बार फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। इस अभियान के तहत कर्मी प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर सर्वे स्क्रीनिंग करेंगे। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका के अलावा आशा व अन्य उत्प्रेरक को तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूर्व में किए गए डोर टू डोर सर्वे की तरह इस अभियान में भी 3 स्तरों पर सूचना उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। कोविड-19 के तहत पहला प्रपत्र स्थानीय स्तर पर नियुक्त किए गए दल कर्मी भरेंगे। सर्वे के दौरान प्रत्येक घर में हाउस मार्किंग की जाएगी। संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों के घरों पर अलग से मार्किंग की जाएगी। सर्वे अभियान में लगाए गए कर्मियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हमारे संवाददाता ने बताया कि घायलों में 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि अब तक किसी पक्ष से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के समीप NH 28 पर एक ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दिया। इस घटना में एक की मौत मौके पर हो गई व उसके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी है कि साइकिल सवार तथा उनके घायल पुत्र सासा मूसा बाजार से दवा खरीद कर अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने साइकिल सवार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद ट्रक सहित चालक फरार बताया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। उधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुनवा गांव के समीप NH 28 पर एक वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद वाहन सहित चालक फरार हो गया। हाल चाल मिलने तक महिला की सिन्या ख्यात नहीं हो सकी थी। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज में मंगलवार की रात दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रहे 2 मजदूर सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। जानकारी है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली धोबी टोला के समीप जिस ट्रक पर बैठे थे वे ट्रक रेलिंग से टकरा गया, जिसके बाद वो ट्रक के पहिए के नीचे आने से दोनों की मौत हो गई। मौके पर तैनात दंडाधिकारी ने तीनों ट्रक चालकों पर हंगामा करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस तीनों ट्रक को जब्त कर लिया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। पटना जिले में मैट्रिक मूल्यांकन के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। मूल्यांकन के साथ साथ टेबुलाइजेशन भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। 20 मई से पहले बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिए जाने की संभावना है। ऊंचका गांव थाने के वृंदावन मॉल में सुबह में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से आग लगने से एक युवती झुलस गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जानकारी है कि गोरखपुर ले जाने के दौरान तमकुही रोड के पास रास्ते में युवती की मौत हो गई। और अब आज के मौसम के तापमान।
न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार को सारण डीआईजी हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में पहुंच कर लिए जायजा। जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से की जा रही है दुकानों की निगरानी। लॉकडाउन में छूट के बाद शहर में रोस्टर के अनुसार खुलने लगी दुकानें। डुमरिया घाट पर विद्युत सौदाह गृह बनाए जाने का टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ। कृषि विज्ञान सिपाया केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों को दी सलाह। गोपालगंज जिले में चमकी बुखार व मस्तिष्क ज्वर से बचाव को चलाया जाएगा अभियान। और कोविड-19 से संक्रमित नए मरीजों के मिलने के बाद संबंधित इलाकों में फिर होगी स्क्रीनिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।